बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो मिसेस इंडिया का खिताब जीत चुकी है, वो मेयर प्रत्याशी भी बन चुकी है, मिसेस बिहार और मिसेस रांची का भी खिताब अपने नाम हासिल कर चुकी है। देखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश है, लेकिन इरादे खतरनाक हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसकी फोटो खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें वो AK-47 जैसे खतरनाक हथियार के साथ पोज में दिख रही है, तो रील्स में पिस्टल चमका रही है किसी मॉडल की तरह, जिसका नाम श्वेता झा है, जिसकी खतरनाक तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार EOU की टीम और पुलिस एक्शन मोड में आ गई और मिसेस इंडिया की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। क्या है AK-47 वाली ब्यूटी क्वीन की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। खूबसूरत चेहरा, हाथों में खतरनाक हथियार, इरादे खौफनाक और सोशल मीडिया पर बवाल। नेता, मॉडल या लेडी डॉन, ब्यूटी क्वीन का कारनामा। तस्वीरों में दिख रही ये महिला जितनी खूबसूरत, हसीन और दिलकश है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक हथियार इसके हाथों में है, जिसका नाम AK-47 है, जिसे देखते ही अच्छे के पसीने छूटने लगते हैं और इससे निकली गोली सीधे मौत को दावत देती है, खौफ और दहशत फैलाती है। लेकिन ये खूबसूरत महिला उसे हाथों में लेकर मॉडल की तरह पोज दे रही है, तो कभी निशाना साध रही है, जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि ये कोई गैंगस्टर है। बताएंगे इस कातिलाना चेहरे के पीछे की पूरी सच्चाई, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और तस्वीरों में दिख रही ब्यूटी क्वीन की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि इंटरनेट पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान ले लिया है और AK-47 वाली ब्यूटी क्वीन को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। साथ ही साथ घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, जिसके बाद से ये महिला सुर्खियां बटोर रही है, जिसका नाम श्वेता झा है, जो पटना नगर निगम के मेयर की चुनाव भी लड़ चुकी है और ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर भी है, जिसे जानने के बाद आपके जहन में कई सवाल कौंध रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या श्वेता झा सच में गैंगस्टर है? अगर नहीं तो क्या श्वेता झा नेता है? अगर नहीं तो क्या श्वेता झा एक मॉडल है? और अगर हाँ, तो श्वेता झा के पास खतरनाक हथियार कहां से आया? इन तमाम सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले AK-47 वाली ब्यूटी क्वीन के इस फोटो के पीछे की कहानी जान लीजिए, जिसे लेकर ये सुर्खियों में है। इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तस्वीरों में दिख रही श्वेता झा खुद को प्रदेश BJP कार्य समिति की सदस्य बताती है। हालांकि BJP के नेता उन्हें पहले ही पहचानने से इनकार कर चुके हैं। 2 हफ्ते पहले पिस्टल लहराते हुए श्वेता झा का वीडियो रील भी सामने आया था, जो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से नोटिस देकर पूछताछ के लिए 2 मार्च को बुलाया गया था। इसी दौरान श्वेता झा की हत्या आधुनिक हथियारों के साथ अलग अलग 4 तस्वीरें सामने आई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसे देखने के बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आ गई। के साथ जो फोटोज आ रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे पता चली। पुलिस ने उनको तलब भी किया इस मामले में। हाँ, आर्थिक अपराध इकाई ने भी कॉल किया। आर्थिक अपराध इकाई ने उनको पुराना जो रील्स था, जो उसके पिस्टल के साथ में, जो जिप्सी के साथ में जो था, उसके अगेंस्ट में EOU ने उनको कॉल किया था। पुराना जो जो पिस्टल वाला रील है, वो मेरे हिसाब से लगता है कि जनवरी 20-22
इलेक्शन के बाद क्या है? हाँ हाँ, इलेक्शन के बाद का है। मिसेज इंडिया रही और पटना नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी श्वेता झा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल श्वेता झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में श्वेता झा एक राइफल के साथ रील में दिख रही हैं। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इसके पहले भी पिस्टल के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और तब अगमकुआं थाने की पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। ताज़ा वीडियो जिसमें वह राइफल के साथ दिख रही हैं, इस मामले को लेकर उनके ससुराल भागवत नगर में उनके मकान पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। जाहिर सी बात है पटना पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाह रही है और जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि श्वेता झा की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ आपका रील चल रहा है। इस मामले में आपसे पूछताछ करना आवश्यक है। इसके लिए 18 मार्च की सुबह 11 बजे आपको अगमकुआं थाने पर उपस्थित होना होगा। वैसे आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने श्वेता झा को तीसरी बार 18 मार्च को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है। इस बात की पुष्टि EOU ने की है। मिली जानकारी के अनुसार EOU ने पहली बार वायरल वीडियो के मामले में पूछताछ के लिए श्वेता झा को बुलाया था। पूछताछ में श्वेता झा बताई थी कि सिगरेट पीती हैं और इसीलिए पिस्टल की तरह दिखने वाले लाइटर के साथ फोटो है। इस पर EOU के अधिकारी ने दूसरी बार पिस्टल की तरह दिखने वाले लाइटर को लेकर बुलाया था, लेकिन श्वेता झा दूसरी बार EOU ऑफिस नहीं पहुंची। जब AK-47 और इंसास राइफल के साथ जब फोटो सामने आई तो EOU ने तीसरी बार ब्यूटी क्वीन श्वेता झा को पूछताछ के लिए बुलाया है। फोटोज आ रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे पता चली। थाने की पुलिस ने उनको तलब भी किया इस मामले में। हाँ, आर्थिक अपराध इकाई ने भी कॉल किया उनसे। आर्थिक अपराध इकाई ने उनको पुराना जो रील्स था, जो उसके पिस्टल के साथ में, जो जिप्सी के साथ में जो था, उसके अगेंस्ट में EOU ने उनको कॉल किया था। रील ये कब का था? पुराना जो जो पिस्टल वाला रील है वो मेरे हिसाब से लगता है कि जनवरी 20-22 इलेक्शन के बाद क्या है? हाँ हाँ, इलेक्शन के बाद का है। मामला सामने आने के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने मिसेज इंडिया रही श्वेता झा के पति चंदन कुमार झा से बातचीत की, तब एक नई कहानी सामने आई। चंदन कुमार झा ने श्वेता झा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। चंदन कुमार झा ने यह भी बताया कि श्वेता झा लेडीज डॉन बनना चाहती है, एक दबंग महिला बनना चाहती है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, मेयर प्रत्याशी रह चुकी श्वेता झा के पति चंदन कुमार झा ने अपनी पत्नी श्वेता झा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और बताया है कि 15 साल पहले उनकी शादी श्वेता झा से हुई थी। दोनों की एक बेटी है जो अपने श्वेता झा के साथ रहती है, लेकिन पिछले 8 महीने पहले उनकी पत्नी श्वेता की दोस्ती अभिषेक यादव से हुई, जो पटना के ही नगर निगम विभाग में ठेकेदारी का काम करता है। अभिषेक से दोस्ती के बाद श्वेता अपनी शादीशुदा जिंदगी और पुराने रिश्ते को भूल चुकी है। यही कारण है कि अब पिछले 2 महीने से मेरे साथ नहीं रह रही और हमें प्रताड़ित कर रही है। श्वेता और अभिषेक ने कुछ दिन पहले मेरे साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद चंदन ने पटना के SSP से मिलकर शिकायत की थी। फिर अगमकुआं थाना में भी लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई थी। एक घटना हुई थी 11 जनवरी 2023 को, तो उस घटना के बारे में ही मैंने आवेदन दिया है कि मेरे साथ मारपीट हुआ था और जो भी हुआ था। कौन किए थे मारपीट? अभिषेक यादव जो उनके निवेदक थे इलेक्शन के टाइम पे, वो हमारी मैडम श्वेता झा और उसके साथ में एक और उनके मित्र थे। क्यों मारपीट किया था? मैंने उनको मना किया था कि इलेक्शन ख़त्म हो गया है, सब लोग अपने अपने काम पे लगिए। ये जो सुबह से लेकर रात तक घूमना, रात को लेट से आना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। पति की तरफ से पटना के SSP को दिए गए आवेदन के बाद श्वेता झा ने अपने पति चंदन कुमार झा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस मामले में 14 मार्च को पटना के महिला थाने में लिखित कंप्लेंट की गई। आपको बता दें कि पटना के रहने वाली मिसेज श्वेता झा 2021 में मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी है। मिसेज रांची और मिसेज बिहार भी रह चुकी है, जो खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। यही वजह है कि पति के मना करने के बाद भी वो पटना से मेयर का चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। उसके बाद से श्वेता शादीशुदा रिश्ते को ताक पर रखकर अपने दोस्त अभिषेक के साथ मौज मस्ती करने लगी। कुछ दिन पहले पटना के कंकड़ बाग में सड़क पर साइड को लेकर किसी कार चालक से भिड़ गई थी, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ था। तब श्वेता ने अपने दबंग दोस्त अभिषेक को अपना पति बताया था। अभिषेक यादव के बारे में बोल रही है उस वीडियो में। हाँ, उनको अपना पति बता रही है। नहीं, मैं नहीं था उस टाइम पे। आप उस वीडियो को जब देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि अभिषेक यादव को वो पति बता रही है और बता रही है कि ये क्यों नहीं आएंगे,
अंदर में जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो वही बोल रही है कि ये क्यों नहीं आएंगे, ये मेरे पति है, क्यों नहीं आएंगे। सुन लिया आपने, श्वेता झा एक महत्वाकांक्षी महिला है जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने दबंग दोस्त अभिषेक को अपना पति बता रही है। उसके लाइसेंसी हथियार के साथ रील्स बना रही है और मौज मस्ती कर रही है, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ गई है, जिसकी परवाह किए बगैर AK-47 वाली ब्यूटी क्वीन श्वेता झा अभिषेक के साथ रात को रंगीन और दिन को हसीन बना रही है, जिसे लेकर अब मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे जानने के बाद एक बात तो साफ है कि रील्स में दिख रहा हथियार बिल्कुल असली है, जिसे लेकर श्वेता झा पोज दे रही है, निशाना लगा रही है, दबंग अंदाज में रील्स बना रही है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि EOU की टीम और पुलिस की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, जिसके बारे में पूछताछ के लिए टीम ने नोटिस भी चस्पा किया है। जांच में सच्चाई जो कुछ भी सामने आए, लेकिन फोटो ने सनसनी जरूर फैला दी है और पुलिस को तफ्तीश के लिए मजबूर कर दिया है। इंतजार है सिर्फ और सिर्फ जांच रिपोर्ट का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो ट्यूशन से आने के बाद अपने गांव की गलियों में खेलने निकल गया, लेकिन देर रात तक लौटकर वापस घर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी और खोजबीन शुरू हो गई। और इसी बीच उसके पिता के मोबाइल फोन पर एक ऑडियो मैसेज आया, जिसे सुनने के बाद पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ऑडियो मैसेज किडनैपर का था। जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि तुषार को किसने अगवा किया। पटना से टीचर के बेटे का अपहरण, अब तक नहीं मिला तुषार का कोई सुराग। किडनैपर्स ने की 40 लाख की डिमांड। समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है समझ में? अगर 12 बजे तक 40 लाख रुपए नहीं मिला तो 1 बजे तक तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार। हाँ, खौफ और दहशत का यही वो ऑडियो मैसेज है जो लापता तुषार के परिजनों के मोबाइल पर आया था, जिसके बाद से तस्वीरों में दिख रहे 13 साल के तुषार के पिता की बेचैनी बढ़ गई और परिवार में खौफ का माहौल कायम हो गया है। किसी अनहोनी का डर सता रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अब तक तुषार का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस टेक्निकल टीम की भी मदद ले रही है। अगवा तुषार के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल रखी है ताकि लोकेशन ट्रेस हो सके और पुलिस किडनैपर्स तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस कि फिरौती की मांग के बाद से तुषार का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, जिससे पुलिस वालों की परेशानी बढ़ गई है। परिजन खौफजदा है और तुषार की जान खतरे में है। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है समझ में? अगर 12 बजे तक 40 लाख रुपए नहीं मिला तो 1 बजे तक तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार होगे। हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना और पूरे गांव को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे गांव वाले ही इसमें शामिल है, समझा? मेरे को अगर पता चल गया कि पुलिस और गांव वालों को पता चला है, तुम्हारे बच्चे को पैसा लेने के पहले ही मार दूंगा। तो सीधा सा है, बच्चा तुम्हारा बच्चा मेरे को नहीं पहचानता है। अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो 40 लाख रुपए जुगाड़ करो और व्हाट्सएप पर बोलो कि हो गया, तब मैं आता हूँ। लगभग में आया मैंने कि 40 लाख रुपया दो, तो आपको लड़का को क्या मैसेज किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या व्हाट्सएप पे डाला था? किसके नंबर से? डाला हमारा नंबर पर, अब बउआ के मोबाइल से। क्या नाम बउआ का? कौन से क्लास में पढ़ता है? बदमाशों ने फिरौती में 40 लाख रुपए की डिमांड की है। बच्चे के मोबाइल से वॉइस मैसेज भेजकर अपराधियों ने पैसे मांगे हैं। वॉइस नोट में अपराधियों ने कहा कि तुम पर हमारी नजर है, अगर पुलिस से शिकायत की तो बेटे को जान से मार देंगे। इस धमकी भरे ऑडियो मैसेज के बाद परिवार में खौफ का माहौल है। बीटा थाना इलाके के कन्हैली गांव निवासी अपहृत तुषार के पिता राजकिशोर पंडित ने बताया
कि उनका 13 साल का बेटा तुषार जो 6ठी कक्षा का छात्र है, वह 16 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे कोचिंग से पढ़ाई करके अपने घर और किताब रखकर गांव की गलियों में खेलने निकल गया। जब परिजनों ने उससे पूछा कहां जा रहे हो, तुषार ने कहा थोड़ी देर में आ रहा हूं। काफी देर बाद जब तुषार घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजन आसपास में खोजबीन करने लगे, लेकिन तुषार का कोई अता पता नहीं चला। कोचिंग करके घर पर आया 6:30 बजे जी। 6 बजे कोचिंग करने के बाद वो गली में निकल गया। उसके बाद में जिसको फोन किया गया तो कि बउआ आओ गाय दुहाना है, तो बोला कि मम्मी 1 मिनट में आते हैं, लेकिन वो नहीं आया। नहीं आने के बाद हम पूरी गाय दुहाने के लिए चले गए। जाने के बाद उसको कॉल किए तो रिंग होता है लेकिन उठाता नहीं है। इसके बाद फिर मोबाइल ऑफ हो गया। इसका अपहरण हुआ है, उसके फादर आए थे बिट्टा थाने पे कि इस तरह से इनको एक लड़का है जो 6:30 बजे कोचिंग से आने के बाद में उससे फ़ोन लग नहीं रहा है, बात हो नहीं पा रही है और उन्हें डाउट हुआ कि शायद अपहरण हो गया। उसी बेसिस पे वो FIR करने आए हैं। FIR रजिस्टर कर ली गई है और उसकी आगे जांच की जा रही है। फिरौती की भी बात कही जा रही है सर कि शायद। हाँ, तो कल एक व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें पैसा मांगने जा रहे हैं। इसका सत्यापन किया जा रहा है कि कौन आदमी है जिसके द्वारा पैसा मांगा गया है। उसके बाद परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई और अपहरण का डर सताने लगा। जब कोई सुराग नहीं मिला तो थक हार कर परिजन बेटा थाना पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिससे आधार बनाकर पुलिस तुषार की तलाश में जुट गई और परिजन वापस घर लौट आए। लेकिन आंखों की नींद गायब थी। वक्त की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गांव रात की आगोश में समा रहा था। इसी बीच जब घड़ी सुई रात के करीब 10 बजे पर जा रुकी तो तुषार के पिता राजकिशोर पंडित के मोबाइल पर एक ऑडियो मैसेज आया, वो भी तुषार के नंबर से। जब मैसेज को तुषार के परिजनों ने सुना तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ऑडियो मैसेज किडनैपर का था, जिसमें 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। साथ में धमकी दी गई थी। वॉइस मैसेज में किडनैपर्स ने कहा था, तुम्हारा तुषार मेरे कब्जे में है। शुक्रवार रात 8 बजे तक 40 लाख रुपए नहीं मिले तो तुषार को मैं जान से मार दूंगा। पुलिस में जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। ये मत सोचना कि तुम क्या कर रहे हो, उसकी मुझे खबर नहीं, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को किडनैप कराने वाला तुम्हारे ही गांव का है, समझे? समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है समझ में। अगर 12 बजे तक 40 लाख रुपए नहीं मिला तो 1 बजे तक तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार होगे। हाँ, पुलिस के पास जाने का कोशिश मत करना और पूरे गांव को बताने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे गांव वाले ही इसमें शामिल है, समझा? मेरे को अगर पता चल गया कि पुलिस और गांव वालों को पता चला है, तुम्हारे बच्चे को पैसा लेने के बाद, पैसा लेने के पहले ही मार दूंगा। तो सीधा सा बच्चा तुम्हारा बच्चा मेरे को नहीं पहचानता है। अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो 40 लाख रुपया जमा करो और व्हाट्सएप पर बोलो कि हो गया, तब मैं आता हूँ। अब सवाल ये है, क्या तुषार के पिता की किसी से कोई दुश्मनी थी? गांव का वो शख्स कौन है जिसने तुषार का अपहरण करवाया है? किडनैपिंग के पीछे साजिशकर्ता का मकसद क्या है? अपहरण के दौरान तुषार को किसी ने क्यों नहीं देखा? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और अपहरित तुषार के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल रखी है ताकि अपहरणकर्ता का लोकेशन ट्रैक हो सके। लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे अगवा छात्र तुषार के परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है, क्योंकि किडनैपर ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अगवा तुषार को सकुशल बरामद करती है और किडनैपर को जेल की सलाखों में पहुंचाती है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।